नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड सरकार का एक हालिया विज्ञापन। हाँ, ये 23 सितंबर 2025 का है। बिल्कुल। और ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत है। मतलब कुछ खास रोल्स के लिए अनुबंध पर पेशेवरों की नियुक्ति होनी है। सही। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि ये विज्ञापन सिर्फ नौकरियों के बारे में क्या बताता है और शायद स्वच्छ भारत मिशन जैसी जो बड़ी पहलें हैं उनका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कैसे होता है इस पर भी कुछ रोशनी डालेगा। हाँ, ये स्रोत अपने आप में काफी जानकारी देता है, जैसे पद कौन से हैं, क्या योग्यताएं चाहिए, सैलरी क्या होगी वगैरह। हमारा मकसद यही है कि इसके जो मुख्य बिंदु है उनको समझें और शायद जो बातें लिखी नहीं है उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक भर्ती का विज्ञापन नहीं है। ये एक तरह से दिखाता है कि स्वच्छ भारत मिशन मतलब SBM 2.0 को लागू करने के लिए असल में किस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। हाँ, ये बात तो है। तो इसमें पद कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर अगर देखें तो कई तरह के हैं। जैसे एक तो है वेस्ट वाटर एक्सपर्ट, जो सीवेज और सेप्टिस मैनेजमेंट देखेगा। ये काफी टेक्निकल रोल हुआ। फिर है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब खरीद वगैरह का काम देखेंगे। ठीक है। और फिर है IEC और CB एक्सपर्ट। उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। IEC मतलब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, और CB हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी लगता है। मतलब लोगों को जागरूक करना, उनकी आदतें बदलना, है ना? बिल्कुल। और स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना भी। ये मिशन की कामयाबी के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। सही कहा। और डेटा के लिए भी कुछ है शायद? हाँ, MIS एक्सपर्ट्स मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले। ये स्टेट लेवल पर भी चाहिए और फिर 13 जिलों के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट MIS एक्सपर्ट्स। अच्छा, तो मतलब डेटा मैनेजमेंट पर भी काफी जोर है। जाहिर है, आजकल बिना डेटा के कोई भी बड़ा मिशन चलाना मुश्किल है। अगर हम क्वालिफिकेशंस पर आए तो क्या लगता है, बहुत खास मांगी है? हाँ, काफी विशिष्ट हैं। जैसे वेस्ट वाटर एक्सपर्ट के लिए सिविल या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री तो चाहिए ही, साथ में कम से कम 7 साल का अनुभव, या फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है जैसे MTech वगैरह तो 2 साल का अनुभव। मतलब सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, अनुभव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ये लगभग हर पद के लिए है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में कई सालों का रेलेवेंट अनुभव। और अनुभव में भी शायद कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। मैंने देखा EAP लिखा था कहीं। हाँ, वो भी एक दिलचस्प बात है। EAP यानी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स, या फिर जो केंद्र सरकार की सहायता से चलते हैं उन प्रोजेक्ट्स का अनुभव। इसे एक अतिरिक्त लाभ बताया गया है कई पदों के लिए। तो इस EAP अनुभव पर इतना जोर क्यों? क्या ये प्रोजेक्ट्स कुछ अलग होते हैं या मुश्किल? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, EAP बड़ी सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव ये दिखाता है कि कैंडिडेट बड़े स्केल पर काम करना जानता है। हाँ। उसे सरकारी कामकाज के तरीके पता हैं। अच्छा। और अक्सर इसमें जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या ADB, उनके नियम, उनकी रिपोर्टिंग, हाँ, इन सब चीजों से वो वाकिफ होता है। समझ गई। तो सरकार ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे रही है जो सिस्टम को समझते हैं और शायद जल्दी काम शुरू कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम में काम करने का अनुभव भी चाहिए। और ये बात भी साफ है कि ये सारे पद अस्थायी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। हाँ, पूरी तरह से। विज्ञापन में साफ लिखा है कि शुरू में ये नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। उसके बाद व्यक्ति का प्रदर्शन कैसा रहता है उस आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। ये आजकल आम है शायद बड़े मिशनों में। हाँ, ये ट्रेंड बढ़ रहा है। हाँ। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपर्ट्स को लाना। सैलरी की बात करें तो उसमें क्या रेंज है? वो भी अलग अलग हैं। जो स्टेट लेवल के टेक्निकल या प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट हैं उनके लिए अधिकतम 70,000 से 80,000 रुपए प्रति माह तक। ठीक है। और जो स्टेट लेवल के MIS एक्सपर्ट हैं उनके लिए 60,000 तक, और डिस्ट्रिक्ट MIS एक्सपर्ट के लिए करीब 40,000 रुपए प्रति माह तक। तो ये सैलरी शायद जिम्मेदारी और अनुभव के स्तर को दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। विशेषज्ञता और भूमिका के हिसाब से है। आवेदन की आखिरी तारीख भी नजदीकी है शायद। हाँ, 16 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। और भेजना है रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से निदेशालय के पते पर। और चयन प्रक्रिया? वो मानक है। पहले आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर इंटरव्यू।
इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस सबको समेटें तो उत्तराखंड का शहरी विकास निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए एक टीम बना रहा है। हाँ, एक अनुभवी टीम जिसमें इंजीनियरिंग, खरीद, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और डेटा मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होंगे। और ये सब अनुबंध पर होंगे। बिल्कुल, अनुबंध के आधार पर। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये विज्ञापन हमें क्या दिखाता है राष्ट्रीय मिशनों के बारे में? ये दिखाता है कि राष्ट्रीय मिशन जमीनी स्तर पर कितने जटिल हो गए हैं। उन्हें सफल बनाने के लिए अब बहुत ही विशिष्ट कौशल और अनुभव की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं रह गई है। हाँ, मतलब लोगों का व्यवहार बदलना, संस्थानों की क्षमता बढ़ाना, डेटा का सही इस्तेमाल करना, ये सब भी उतना ही जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये सब पहलू अब केंद्र में आ गए हैं। हाँ, और ये हमें एक सवाल पे सोचने को भी मजबूर करता है ना, कि जब हम स्वच्छ भारत जैसे इतने महत्वपूर्ण और इतने लंबे चलने वाले राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले विशेषज्ञों पर इतनी निर्भरता रखते हैं, तो इसका उस मिशन की जो निरंतरता है या जो उसकी संस्थागत स्मृति है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसे कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, सोचने वाली बात है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हैं। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें, ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।